नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, आप लोगों को फिर से इस टारगेट क्लासेस वीडियो में एक न्यू वीडियो से दोस्तों फिर से हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्त आज जो लेकर आए क्या, देखिए क्लास 10th का मैथमेटिक्स का है नहीं पार्ट 2 वीडियो। तो बताए थे क्या पार्ट 1 वीडियो में देखिए प्रश्नावली प्रश्नावली 1.1 का जो कुछ सवाल था, हम प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 1 वीडियो में सवाल करवाए थे, है नहीं। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 दोस्तों पार्ट 1 में करवा चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लेकर आए क्या, देखिए प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या का जो है प्रश्नावली 1.1 का जो सवाल है ना पार्ट 2 वीडियो, आज इसके माध्यम जानेंगे कि प्रश्नावली 1.1 में जो सवाल दोस्तों बच गया था आज उसका सोल्यूशन दोस्तों इस वीडियो में आज करने वाले हैं सेकेंड वीडियो में, ठीक है ना। तो इससे पहले का दोस्तों वीडियो आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो दोस्तों क्या बताया कि प्रश्नावली 1.1 का हम है ना पहला सवाल और दूसरा सवाल यहाँ पे सोल्यूशन करवा चुके हैं, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है। अभी जो हम दोस्तों यहाँ पे करवाने वाले हैं क्या, देखिए पार्ट 2 वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 1.1 में जो सवाल अधूरा बच गया था आज उस सवाल का दोस्तों यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर तीसरा दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है नहीं, कि किसी परेड में है नहीं 616 सदस्य वाली एक सेना है, अर्थात आर्मी का सेना है, जिसमें 32 टुकड़ा क्या करना है, बेंड करना है, एक के पीछे एक मार्च करना है। कह रहा क्या, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना हो तो बताइए कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हुआ जिनमें वे अधिक मार्च कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए टोटल संख्या तो कितना हो गया, 616 हो गया, है नहीं। 32 टुकड़ा में डिवाइड करना है नहीं। चलिए 32 से डिवाइड करते हैं, है यहाँ पर एक ही मर्तबा लगेगा, लगा दीजिए 32 हो गया, है इससे लेंगे 5 कितना, 11 में दोस्तों 2 गया 9 बचेगा, ये कितना 5 बचे 3 गया 2 बचेगा, यहाँ पर 6 उतारिए 9 मरतबा लगाइए, 9 दूना 18 9 3 27 28 हो गया, ये 8 हो जाएगा, दूसरा क्या कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, से छोटा है ये बड़ा है, इसको उठाइए यहाँ बुलाना है नहीं। 800 कितना हो गया 32 हो गया, है नहीं। अब यहाँ पर सूत्र लगाना कि ए बराबर देखिए बी क्यू प्लस आर, इसमें दोस्तों यहाँ पर एक ही डिवाइड हुआ, ठीक है। तो जिसमें भाग दिए हैं ये क्या हो गया बीच वाला ए होगा, जिससे भाग दिए हैं बी होगा, बी क्यू प्लस आर दोस्तों ये सूत्र होता है, उल्टा लिख दिए थे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। बी कितना हो गया 32 हो गया, गुना क्यू कितना हो गया 19 हो गया, और शेष कितना हो गया 8 हो गया, 2 भाग हुआ है। अब इसमें आना है, ठीक है, तो ए कितना हो गया 32 हो जाएगा, उसके बाद बी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, शेष कितना होगा 30, भाग पर होगा 4 और दोस्तों शेष में कितना होगा 0। तो यहाँ पर आंसर कितना दोस्तों निकलेगा, देखिए एचसीएफ बराबर 8 निकल जाएगा, ठीक है। मतलब इस आर्मी वाला दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, मुझे 32 वाले को जो है 8 स्तंभ में क्या करना दोस्तों, मतलब 8 स्तंभ अर्थात 8 लाइन क्या करना, मुझे विभक्त करना है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आपको 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तीसरा सवाल तो सोल्यूशन कर चुके हैं, लेकिन अब देखिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर देखिए चौथा सवाल दोस्तों यहाँ पर लेकर आया मुझे दिला क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो दोस्तों वर्ग होता है वह किसी पूर्णांक 3m, मतलब 3 जो है 3 के लिए 3m हो या 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है या नहीं होता है। मुझे क्या करना, मुझे इस सूत्र का प्रयोग करके मुझे दिखाना है, किसका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका अर्थात यूक्लिड विभाजन एलिगोरिथम का प्रयोग। सूत्र पता है क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये सूत्र तो वो मालूम है कि नहीं। तो इस सूत्र के माध्यम से मुझे दर्शाना है क्या कि कोई भी मतलब धनात्मक पूर्णांक का जो दोस्तों वर्ग है वो 3m या 3m प्लस 1 रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो दर्शाने के लिए दोस्तों साबित करने के कारण हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। चलो मान लेते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, मान लेते हैं, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो दोस्तों क्या माना कि x को क्या मान लिया धनात्मक पूर्णांक है ही नहीं। तब यह जो दोस्तों किस रूप में होगा, तब यह जो है 3q है नहीं, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में
हो तो प्रत्येक का वर्ग करके 3m और 3m प्लस 1 रूप में लाना है, ठीक है ना। प्रत्येक का वर्ग करके 3m या 3m प्लस 1 के रूप में क्या करना, उसको लाना है, ठीक है, रूप में लाना है नहीं। यहाँ पर लिख लिया क्या है नहीं, तो मुझे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का उसको प्रयोग करना है और इस सूत्र का प्रयोग करके मुझे किसी भी धनात्मक पूर्णांक को क्या करना, मुझे वर्ग करके है नहीं, मुझे 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो यहाँ पर मान लिया क्या, माना कोई x क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया। जब धनात्मक पूर्णांक हो गया तब क्या होगा कि 3q, क्योंकि सूत्र पढ़े होंगे कि यहाँ पर देखिए 3m मतलब भाजक यहाँ पर दिया गया कितना, 3 दिया गया है, ठीक है ना। क्यू वैसे रहेगा, आर मुझे पता नहीं है नहीं। यहाँ पर आर क्या करेंगे दोस्तों, 0 मान लेंगे, 1 मान लेंगे, 2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो वही मान लिया, तब यह 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में हो तो प्रत्येक का वर्ग करना है, इन तीनों का वर्ग करके मुझे 3m और 3m प्लस 1 के रूप में क्या करना, लाना है, ठीक है। चलिए लाते हैं, पहला क्या यहाँ पर 3q है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 3q इसका वर्ग करते हैं, उसमें इसका वर्ग करेंगे, ये देखते हैं वर्ग क्या है, दोनों का है, 3 का भी है और q का भी है। 3 का वर्ग कितना दोस्तों होगा, 9 हो जाएगा, और q का वर्ग कितना होगा, q स्क्वायर हो जाएगा। मुझे लाना कितना है, यहाँ पर देखिए 3m में लाना है, ठीक है। यहाँ पर 3m लाना है, तो क्या करना है, यहाँ पर 3 गुना 3q स्क्वायर कर लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये 3 अलग कर लिए, अर्थात यहाँ पर 3 ही रूप में लाना है, इसीलिए 3 में करेंगे 3 से 9 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 3q स्क्वायर को कुछ मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 3q स्क्वायर को m माना है ना, ये लिख देंगे m माना। m ही क्यों माना दोस्तों, यहाँ देखिए m दिया था इसीलिए m माना। यहाँ पर दिया होता है p, यहाँ पर उसको इसको p मानते हैं, यहाँ पर दिया है क्या r, तो यहाँ पर r मानते। यहाँ पर क्या मान ली m, क्योंकि m दिया था, m के रूप में लाना था, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये 3 दोस्तों वैसे रहेगा गुना 3q स्क्वायर क्या माना है, 3q स्क्वायर को m मानना है, तो यहाँ पर m लिखना है। अब यहाँ पर 3 दोस्तों क्या करना है, मुझे m क्या करना है, गुना करना है, कितना यहाँ पर 3m हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3m के रूप में आ गया। अब यहाँ पर 3m प्लस 1 के रूप में उसको लाना है, ठीक। अब इसको क्या करना है, साबित करना है, कितना 3q प्लस 1, इसको भी वर्ग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसे मानते एक चर एक अक्षर हो गया, जब एक चर एक अक्षर है तो सूत्र तोड़ना है, इसे मानेंगे ए, इसे मानेंगे बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, क्या होता है ए स्क्वायर होता है, क्या लिखेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, ए माने 3q 2a बी प्लस क्या बी स्क्वायर है ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं 3 का वर्ग 9 होगा, q का वर्ग उसमें q स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 गुना है, गुना कर लो, 3 गुना कितना 6q होगा, है नहीं, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों कुछ कॉमन आने वाला है, कितना 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा 3 बचेगा, q स्क्वायर बचेगा, इसमें 2q बचेगा, ये एक कॉमन आएगा नहीं, इसको ऐसे ही ले लीजिए। अब देखिए इस कोष्ठ वाला क्या करना है, मुझे m मानना है, क्योंकि हर जगह यहाँ पर m ही दिया था इसीलिए। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q को m माना दोस्तों, यहाँ पर लिख रहे हैं m माना, मान लिए है नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये जो देखते हैं 3 ऐसे रहेगा, इंटू मतलब गुना होता है, इन सब को माने m, इन सब का जगह दोस्तों m लिखना है नहीं। ये प्लस 1 तो ऐसे रहेगा है नहीं, 3 में दोस्तों करेंगे m कितना यहाँ पर होगा 3m प्लस 1 हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर 2 ही साबित करना था, कितना है नहीं 2 ही साबित करना था। पहला तो मुझे 3m रूप में लाना है और उसके बाद 3m प्लस 1 के रूप में लाना था, वही कह रहा है कि 3m और 3m के रूप में दर्शाइए है नहीं। एक और बच गया 3m 3q प्लस 2, ऐसे ही इसका भी दोस्तों वर्ग आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें दर्शाना था दोस्तों, ऐसे ही बनाइएगा है नहीं। जब इस टाइप दोस्तों प्रश्न आपको सामने पूछेगा तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। तो अब प्रश्नावली दोस्तों 1 सवाल और बच गया है, ठीक है ना। आप उस सवाल करते हैं सोल्यूशन, सवाल नंबर कितना 5, इसमें क्या पढ़े थे वर्ग पढ़े थे दोस्तों। अब सवाल नंबर 5 में दोस्तों क्या कहता है, इसमें घन कीजिए, सवाल प्रोसेस वही रहेगा, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, लेकिन उसमें घन करना है, अर्थात क्यों। यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर देखिए आखिरी और लास्ट सवाल देखिए यहाँ पर 5 नंबर लेकर आया हूं दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
दोस्तों चौथा सवाल में क्या पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे। सवाल वही था, सेम था, लेकिन उसमें क्या पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या पढ़ते हैं, घन पढ़ते हैं। घन जो है नो एम प्लस 1 या नो एम प्लस 8 के रूप में लाना है दोस्तों। क्या करना है, ग्रुप का होता है ही नहीं। सेम प्रोसेस जैसे बनाए थे 4 का, वैसे बनेगा कितना, 5 का। सेम प्रोसेस वैसे ही बनेगा, ठीक है ना। तो हम दोस्तों क्या किए, सवाल नंबर 4 में x माने थे, है नहीं। तो वही चलो यहाँ पर मान लेते हैं, क्या माना थी, मान लेते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है, मान ली दोस्तों, है नहीं। तो यह जो है आपको 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में होगा तथा प्रत्येक का घन दोस्तों क्या है, प्रत्येक घन नो एम तथा नो एम प्लस 1 तथा नो एम प्लस 2 के रूप में लाना है, याद रखिएगा दोस्तों। तो जो इससे पहले वाले 4 नंबर सवाल दोस्तों सेम सवाल है, लेकिन उसमें क्या पढ़े थे, वर्ग पढ़े थे, इसमें क्या पढ़े हैं, घन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सवाल वही है। तो माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, x मान लिए, तब यह जो है दोस्तों क्या 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में होगा, है ही नहीं। तो प्रत्येक का जो घन है दोस्तों, प्रत्येक का जो घन है किसमें होगा, नो एम में होगा, या नो एम प्लस 1 में होगा, या नो एम प्लस 2 के रूप में, नो एम प्लस 1 नो एम प्लस 8 के रूप में होगा दोस्तों। यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर सॉरी 8 होगा, 8 रूप में होगा दोस्तों। यहाँ पर कहते हैं साबित करते हैं, 3 एम को करते हैं यहाँ पर 3 एम को घन दोस्तों करना क्या कहता है, घन के रूप में लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 जो है, ये घन जो है ये 3 का भी है और 2 का भी है। 3 का दोस्तों घन कितना होगा, 27 होगा, गुना ये क्यूब घन कितना होगा, क्यू ही होगा, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों देखिए 9 लाना है, गुणांक कितना 9 है, यहाँ पर 9 को कर लेना है, 3 साइड कर लेना है, 3 क्यूब, क्योंकि 9 में करेंगे तो 3 से कितना होगा 27। यहाँ पर अगर 3 होगा तो फिर 3 को अलग करते और 9 को अलग करते, ठीक है ना। यहाँ पर तो ऐसा है नहीं, है ना दोस्तों। तो 9 है और क्या है, 9 के रूप में लाना, इसीलिए 9 और 3 कर लिया, क्योंकि 9 दिया 27 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो 3 क्यूब को एक्स ने मानना है, एम माना, एम क्यों माना है कि नहीं, क्यों क्या दे रहा है, यहाँ पर एम दे रहा है, इसीलिए एम माना, ठीक है। अब यहाँ पर 9 तो उसी रहेगा गुना। अब 3 क्यू को क्या माने, एम माने, तीसरे ऊपर एम लिखना है दोस्तों। अब यहाँ पर 9 करेंगे, एम से कितना होगा, 9 एम होगा, एक रूप में आ गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर इसके रूप में लाना है, ठीक है, किसको, इसको साबित करना है। तो 3 क्यूब प्लस 1 को करना, घन करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 4 1 अच्छा रही, तो क्या करना है, मुझे सूत्र तोड़ना है, 1 प्लस बी का होल क्यूब। सूत्र पड़े हुए क्या होता है, ए क्यूब होता है, बी क्यूब, उसके बाद 3a स्क्वायर बी प्लस क्या 3a बी स्क्वायर, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 का दोस्तों घन कितना होगा, 27 हो जाएगा। क्यू का वर्ग घन कितना होगा, क्यू होगा। 1 का घन कितना होगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 का वर्ग कितना 9 होगा, और 9 किया 27 क्यू स्क्वायर में करेंगे 100 उतना ही होगा। ये 1 का वर्ग 1 में करेंगे 3 क्यू से 3 क्यू कितना होगा दोस्तों 9 क्यू। और यहाँ पे देखिए इन तीनों में क्या को आने वाला दोस्तों, 9 को मानेगा, 9 को मान लीजिए, कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, क्यू बचेगा, प्लस ये 3 क्यू स्क्वायर बचेगा, ये कितना बचेगा दोस्तों क्यू बचेगा। इस प्लस 1 को लास्ट में लिख दीजिए। अब यहाँ पर कोष्ट वाला दोस्तों कुछ मान लेते हैं, एम मानते हैं, यहाँ पर लिख देंगे क्या 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू को एम माना,
मान ली। और दोस्तों यहाँ पर नो तो ऐसे रहेगा, इन सब क्या माने एम माने, इसे एम लिखिए, ये प्लस एक तो ऐसे रहेगा। अब नो में दोस्तों करेंगे एम कितना, नो एम अब प्लस एक तो एक, तो नो एम प्लस एक के रूप में तो ले आए। उसके बाद अब क्या बच गया, नो एम प्लस 8 के रूप में लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको तोड़ना है कितना, 3 क्यू प्लस 2 करना है तो क्यूड करना है, ठीक है। तो सूत्र पढ़े हैं क्या होता है, फिर ए क्यूड ए प्लस बी का होल क्यूड को सूत्र है, सूत्र क्या होता है, ए क्यूड प्लस बी क्यूड होता है। उसके बाद क्या होता है, 3a स्क्वायर बी प्लस क्या 3ab स्क्वायर होता है। अब यहां पर देखिए क्या करना है, 3 घन कितना हो गया, 27 हो गया क्यूड, 2 घन कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया, प्लस ये 3 का वर्ग कितना होगा, 9 9 3 27 27 कितना दोस्तों 54 होगा, 54 क्यू स्क्वायर प्लस ये 2 वर्ग कितना होगा 4 4 3 12 13 तो कितना हो गया 36 क्यू होगा। अब यहाँ पर करना क्या, 9 कॉमन ले लीजिए, इन तीनों कॉमन आएगा 9, तो कितना बचेगा 3 क्यू क्यू बचेगा। उसके बाद कितना बचेगा 9 छाके 54, उसके बाद कितना बचेगा 9 चौके 36 क्यू। ये प्लस में अचर पद को ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। कोष्ट वाला को क्या करते हैं एम मान लेते हैं, 3 क्यू क्यूड प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू को एम माना, इसको मान लिए। अब यहाँ पे देखिए ये तो 9 ऐसे रहेगा गुना, इन सब क्या माने एम माने, यहाँ पे एम लिखिए, ये प्लस में अक्षर पद वैसे रहेगा 8। अब यहाँ पर 9 करेंगे दोस्तों एम से कितना 9 एम होगा प्लस 8 तो 8। तो दोस्तों करना क्या, देखिए मुझे 9 एम और 9 एम प्लस 1 और 9 एम प्लस 8 जिसको रूप में दर्शाना था, तो यहाँ पर दर्शा दिए, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल को सॉल्व करिएगा। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 में है ही नहीं, तो टोटल 5 सवाल था, जिसका हम 2 सवाल का दोस्तों चर्चा हम फर्स्ट वीडियो में करवा चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग पार्ट 1 वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये क्या था पार्ट 2 वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से जो अधूरा सवाल दोस्तों बच गया था 3 4 5 उसका सोल्यूशन करवाए, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्नावली 1.1 पूरा द एंड हो गया, पूरा सवाल खत्म हो गया। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या देखिए प्रश्नावली आपको 1.2 का सवाल क्यों, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा, बहुत जल्दी प्रश्नावली 1.2 का सवाल लेकर आप लोग सर है नहीं आप लोग बीच लौटेंगे, तो आप लोग इस सवाल को स्टडी कर लीजिएगा, बहुत जल्दी लौटेंगे। जय हिंद जय भारत।